महात्मा ज्योतिबा फुले, माई सावित्रीबाई फुले, माई फातिमा शेख, भाई उस्मान शेख, गफ्फार मुंशी चाचा और लिजिट साहब, इन सबको अभिवादन करता हूँ। आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको अभिवादन करता हूँ। आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं वो 6वां वर्धापन दिन समारोह है। बाबा साहब के विचारों पर चलने वाला और बाबा साहब के संविधान की रक्षा की कसम जिसने खाई है, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना का आज 6वां वर्ष है। इसके अध्यक्ष सम्माननीय जनार्दन मून साहब, जो इस मंच की भी अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रमुख अतिथि के तौर पर उनके साथी और एक मजबूत सेनापति इस पूरे मूवमेंट के गफूर पाशा साहब, अब्दुल गफूर पाशा साहब, जिनका बेहतरीन मार्गदर्शन अभी आपने सुना, वो रेवरेंड अमित शिंदे जी, और जिनके परिचय में ही ये बात साफ कर दी गई थी कि वे इस मंच के हकदार कैसे हैं। वे बाबा मेंढे जी, मोहनीश जबलपुरे जी, लल्लन किशोर सिंह, नरेश ठाकरे साहब, और यहाँ पर तमाम अनेक संगठनों से आए हुए, वैचारिक भूमिका और सामाजिक आंदोलनों से आए हुए हमारे सारे साथी जो अच्छा संचालन कर रही हैं, वह हमारी साथी कवियत्री रोशनी गंवी। साथियों, रेवरेंड अमित शिंदे साहब ने मणिपुर का बड़ा दर्दनाक चेहरा आपके सामने रखा कि 300 चर्चेस जला दिए गए। गुजरात में 750 मस्जिदें और दरगाहें जला दी गई थी। मुंबई में 1992 में 145 मस्जिदें और दरगाह दोनों मिलाकर फना कर दिए गए थे। 4,500 मुस्लिम मारे गए थे। और अभी हरियाणा में लगभग 200 से 250 मस्जिद और दरगाहें फना की गई। एक 19 साल का असद नाम का मौलाना, जिसे वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक माना जाता था, 19 साल का, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के गीत गा रहा है। मस्जिद में घुसकर उसे गोली मारी गई, 19 साल का। और गोली मारने के एक 20-25 दिन पहले वो हिंदू मुस्लिम एकता के कवि मंच पर कविता गाकर आया था। तो हमारे दुख है। मैं समझता हूं कि इस दुख का इतिहास तो वहां से शुरू होता है जब 54,000 बौद्ध विहार जला दिए जाते हैं। ये दुख का एक इतिहास है, एक कड़ी है, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि पुष्यमित्र शुंग ने 54 बौद्ध विहार जला दिए थे। जैनों को शरण आए तक इस जमीन पे आखिरी जैन न दिखे, इतनी नृशंस हत्याएं इस भारत की जमीन पर की गई है। जरा पढ़ लेना, जैन और ब्राह्मणवाद के संघर्ष को कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना। हजारों जैनों के मंदिर तबाह कर दिए गए। एक तो उनका रूपांतरण ब्राह्मण मंदिरों में कर दिया गया, जैसे बौद्ध विहार जितने जला सके जलाए, और जो न जला सके उसे ब्राह्मणी मंदिरों में बदल दिया गया विहारों को। जैन मंदिरों के साथ भी वैसा किया गया। एक क्षण ऐसा आया कि जैन समुदाय को हाथ मिलाना पड़ा उनसे, ब्राह्मणवादियों से। आपका सुनकर लग रहा है कि अभी आप फाइट करने के मूड में हो, क्योंकि आपने भी बहुत सारे चर्चों के नाम मंदिर रखना शुरू कर दिया था और अपने पैगंबरों को देव करना शुरू कर दिया था। मैं जानता हूं इसे। ये मिलाप आपको बचा नहीं पाएगा। आप समझते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हाथ मिलाकर आप बच जाओगे? नहीं। और आप शरण आते हो तो वो यही चाहते हैं ना कि आप शरण आ जाए। ये उनकी एक व्यवस्था है, वे चाहते हैं उस व्यवस्था में आप अपनी पायरी पर रहे, अपने अस्तित्व के साथ। हमारा शोषण का इतिहास जितना बड़ा नहीं है, उतना उनका शासन करने का इतिहास है। आज इस गंभीर विषय को यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा में लाने की जरूरत है कि एक आरएसएस जनार्दन मून जी बनाते हैं और 1925 में एक आरएसएस बनता है।
जो हेडगेवार और बाकी लोगों की अगुवाई में बनता है। 1925 में जो आरएसएस बनता है उसके पास 5000 साल का इतिहास है। समझ रहे हैं ना आप? 1925 में जो आरएसएस बनता है, नागपुर उसकी जन्मभूमि है, उस आरएसएस के पास 5000 साल के शोषण का इतिहास है। वे जानते हैं कि शोषण कैसे करना है, वे जानते हैं कि आपको कंट्रोल कैसे करना है। वे 3 क्षेत्र को अपने वर्चस्वता के अधीन रखते हैं। पहला धार्मिक क्षेत्र यानी सांस्कृतिक वर्चस्व हम जिसे कहते हैं, दूसरा राजकीय वर्चस्व, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शासन प्रशासन का वर्चस्व। ये 3 वर्चस्व नस्लीय भूमिका से फासीवाद के साथ जन्म लेता है, जिसे हम ब्राह्मणी व्यवस्था कहते हैं। क्या संघर्ष है हमारा? मूलतः हमारा संघर्ष है कि हम मानव हैं, और हमारा संघर्ष है कि मानव करके चाहे जन्मजात हमारे अधिकार हो या जिस धर्म में हम गए हैं वो धर्म मानवता के नाते जितने हमें अच्छे अधिकार देता है हम उसका पालन करना चाहते हैं। ये हमारी भूमिका है। और नस्लीय भूमिका जो 5000 साल से ब्राह्मणवादी व्यवस्था के नाम से, कभी मनुवादी व्यवस्था के नाम से, कभी पुरोहितवादी व्यवस्था के नाम से इस देश के करोड़ों करोड़ों मेहनतकश लोगों के छाती पर प्रवचन खत्म हुआ। और जब बौद्ध राजा जाने के पहले हस्तांदोलन करता है तो फिरहान लिखता है कि बौद्ध राजा के चले जाने के बाद इस ब्राह्मण से श्रामणेर बने इस भंते ने अभंग स्नान करके खुद को पवित्र कर लिया। समझ रहे हैं आप क्या होता है? इस देश में इस्लाम आया, करोड़ों करोड़ों अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जिसे मनुवाद ने, ब्राह्मणवाद ने बस्तियों के बाहर कर दिया था, पानी तक नहीं मिलता था, मंदिरों में प्रवेश का तो सवाल ही नहीं था, मानवीय बस्ती का कोई अंश भी जिनके पास नहीं था उनके पास सूफी पीर गए, उन्होंने समता का धागा दिया, एक अच्छा सिस्टम दिया, बस्तियां खड़ी हो गई मुसलमान बन के। लेकिन जब मस्जिदें बनना शुरू हुआ तो उन बड़े मस्जिदों में कुलकर्णी देशपांडे से धर्मांतरित ही उस मस्जिद का मालिक बना बाइसियत मुसलमान। ये हर जगह में बात रखता हूं सबूतों के साथ। कैसे होता है ब्राह्मणवाद हावी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बौद्ध धर्म में श्रामणेर बनकर बुद्ध के सारे वैज्ञानिक बातों की हवा निकाल ली, और जिन विहारों से बुद्ध का वैज्ञानिक मार्गदर्शन, मानवीय मार्गदर्शन चलता था, वहां भंते बनकर अवैज्ञानिक बातें, अंधविश्वास, दैववाद भंते बनकर ब्राह्मणवाद ने शुरू किया। और सिर्फ बौद्ध धर्म यही एक था, उसके कितने शक्ल कर दिए, हिनयान बना डाला, तंत्रयान बना डाला, महायान बना डाला, कितने यान बना डाले। और जिस बौद्ध धर्म ने कभी भी या बुद्ध ने कभी भी जातियों की अपेक्षा नहीं की थी, विहारों के मालक बनकर जातीय मानसिकता को बराबर अक्षुण्ण रखने का काम ब्राह्मणों से श्रामणेर बने लोगों ने किया। पढ़ लीजिएगा द हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपेरियलिज्म, एडवोकेट परमेश्वर मेनन, जो खुद भंते बने थे, लाहौर के हाई कोर्ट में सबसे बेहतरीन वकील थे, लेकिन महापरिनिर्वाण उनका भंते बनकर हुआ। और बाबा साहब जी के हयात में 1948 में लाहौर से उनकी आखिरी एडिशन आई इस किताब की। इसके पहले 2 एडिशन निकल चुकी थी। बाबा साहब ने एक जगह कहा है कि प्रॉपर रेफरेंस के साथ ये किताब लिखी गई है कि बौद्ध धर्म को ब्राह्मणवाद ने कैसे नष्ट किया। कैसे किया? बाहर से नहीं, घुस कर। हमारा क्या रहता है, टेक द टेक नहीं तर। आपका मेरा दुख सेम है शिंदे जी, लेकिन कभी चर्च ने मस्जिद वालों को नहीं बुलाया, कभी मस्जिद वालों ने चर्च वालों को नहीं बुलाया। कभी कुरान में कितनी अच्छी बातें हैं ये चर्च में चर्चा करने के लिए हम इकट्ठा नहीं आए। कभी मस्जिद में बाइबल में कितनी अच्छी बातें हैं ये संबंध हमने नहीं बढ़ाया। हम जुमे को अपनी नमाज पढ़ते रहे, आप इतवार को अपना भजन पूजन करते रहे, बुद्ध वाले बौद्ध विहार में जाकर अपना भजन पूजन करते रहे। इतिहास बताने को हम बताते हैं कि 54,000 जलाए। किसने जलाया?
हम इतिहास बताते हैं कि हमारे चर्च जले, किसने जलाया? मस्जिद जले, किसने जलाया? जिसने जलाया उसके खिलाफ हम कोई चर्चा नहीं करते इकट्ठा आकर, कभी नहीं करते चर्चा। अभी लग रहा है कि आना चाहिए इकट्ठा, क्योंकि पानी सर से कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया है। हम जिंदा है लेकिन पानी सर से कुछ ऊंचा हो गया है। एक बच्चे को शिक्षिका कहती है कि मुसलमान है करके मारो दूसरे बच्चों को, यहां तक आ गए हम। आदिवासी बच्चे के चेहरे पे पेशाब कर दिया जाता है। दुख नहीं हुआ था जब बिल्किस बानो को घसीट घसीट कर मारा गया था, 21 लोगों ने रेप किया था, 8 साल की बच्ची को पटक कर मार दिया गया था? जागे नहीं थे आप? खैर लांजी में उस दलित बहना को इतना सब कुछ किया गया था, नहीं जागे थे हम लोग, नहीं जागे थे हम लोग। ये कौन करता है? कौन कर रहा है? दुश्मन छुपा हुआ है, पहचानते नहीं हो तुम उसे? कहीं आसमान से आया हुआ है कि विदेश से आया हुआ है? कहां का है दुश्मन? अरे दुश्मन का इतिहास तो खुला पड़ा है आपके सामने, लेकिन आप अपने अंदर में जो कमीनगी लेकर जीते हो ना, वो कमीनगी उनके विजय की ताकत है। अपना कमीनापन, अपना हलकटपन और अपनी नालायकी दूर करोगे तो हो सकता है इन नालायकों को पराजित करने के लिए एक अच्छा संगठन हम खड़ा कर पाएंगे। उनकी नालायकी हमारे नालायकी पर ज्यादा भारी पड़ रही है। ये बात आप जरा ढंग से समझने की कोशिश कीजिए कि कितने खतरनाक माहौल में हम आए। बौद्ध धर्म को पराजित किया, बृहदत्त की हत्या करने के बाद तो कुछ नहीं बचा। बचे हुए बौद्ध धर्म को सीधा सीधा ब्राह्मणी कल्चर में ढाल देने में यशस्वी हो गए। इस्लाम में घुसे, इस्लाम में घुसकर इस्लाम में दैववाद, अवैज्ञानिक बातें, वही परंपराएं अलग ढंग से लादने में कामयाब हो गए। मैं चोरी करता हूं भंगार का, ये दुकान चलाते हैं सट्टे की, वो दारू की, धंधे अलग है, परंपरा एक है। हम एक दूसरे से जंग नहीं लड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? साधारण उदाहरण से बता रहा हूं। हम आपस में जंग नहीं लड़ सकते। ये बोल सकते कि मेरा धंधा अलग है, मेरा धंधा अलग है, मेरा ऊंचा है, मेरा ऊंचा है। ब्राह्मणवाद इस तरह से ऐसी परंपराएं बना देता है। आप हो बौद्ध, परंपरा उसकी। आप हो इस्लाम को मानने वाले, परंपरा है उसकी। आप हो ईसाई, परंपरा है उसकी। आप ओबीसी हो, परंपरा है उसकी। आप वारकरी हो, भीड़े को ही लेकर जाओगे आप मूल को नहीं बुलाओगे। जय शिवराय कहेंगे लेकिन पुरंदर के इतिहास को पढ़ेंगे आप, मोहम्मद देशमुख के इतिहास को नहीं पढ़ोगे, है ना? तो किस तरह से ब्राह्मणवाद लपेटता है? इस तरह से लपेटता है। और ब्राह्मणवाद की दूसरी खासियत, 24 घंटे अपडेट रहता है। वो तुम्हें अंधश्रद्धा में रखे। एक सेकंड भी ऐसा नहीं चाहता जब ब्राह्मणवाद का सिस्टम नेशनली नहीं, इंटरनेशनल एक्टिविटीज को निष्कर्ष के धरातल पर न चेक करता हो। अरे जब 7वीं सदी में इस देश में खंड खड़ाओ नाम का ग्रंथ ब्राह्मणवाद ने लाया, तो ये कह दिया कि कोई भी इस देश का नागरिक समुद्र में जा नहीं सकता। समुद्र गमन बंदी, जो समुद्र में जाएगा वो रौरव नर्क में जाएगा, जिंदा नर्क में जाएगा। धर्मादना काशी से निकल गई, धर्मादना सारे पीठों से निकल गई। शंकराचार्यों ने घोषणा कर दी 7वीं सदी में कि जो समुद्र गमन करेगा वो क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले ही कहा, ये 24 घंटे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है इसके लिए जागरूक रहते, अपडेट रहते। आप क्या समझते सिर्फ ये घंटा बजाते हैं, सिर्फ चड्डी पहनकर रेप राइट करते हैं? ये तो उनका छद्म अवतार है। वे चड्डी में भी अपडेट मोबाइल लेकर घूमते हैं। जरा शाहनेवाह। आप क्या समझते सिर्फ वो लाठी से जंग जीतते हैं? ये छद्म है। 10 करोड़ सैनिक आरएसएस 1925 का गोलवरकर का, ये 2024 का उनका टारगेट है। मुझे खुशी हुई, पाशा साहब ने यहाँ पे प्रस्तावना में कहा कि हम 1 करोड़ समता सैनिक दल पर
अपने सैनिक खड़े करेंगे। आओ मुसलमानों, समता सैनिक दल का हाथ थामो। आओ क्रिश्चियनों, समता सैनिक दल का हाथ थामो। आओ आदिवासियों, समता सैनिक दल का हाथ थामो, क्योंकि तुम्हारे अपने अपने राजनेता ब्राह्मणवाद से लड़ने का कोई फार्मूला नहीं छोड़ गए, बाबा साहब छोड़ गए, इसलिए इस मार्ग पर आना पड़ेगा। मैं तुम्हारी नमाज पढ़ने के लिए बंदिशें नहीं डाल रहा हूं, पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ बुद्ध मूर्ति के साथ में मोमबत्ती लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। तुम्हें जो कीड़े मकोड़ों की तरह मारता है सिस्टम, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा हो। इज्जत ही नहीं करता तुम्हारी, जानवरी नहीं डुक्कर से बदतर देखता है जो सिस्टम, तो उस सिस्टम के छाती पे चढ़कर भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने दिया, अरे वो इंसान करके भारतीयत्व का सबसे ऊंचा ओहदा तुम्हें देता है, जंग उसकी है।